स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज डेरिवेटिव पार्ट 11 है और डेरिवेटिव पार्ट 10 में आपका पैरामेट्रिक फंक्शंस यानी प्राथमिक समीकरणों का अवकलन चल रहा था। और उसमें आपने देखा था कि दो फंक्शन होते थे कि x और y, और दोनों में एक पैरामीटर, दोनों को कनेक्शन करने वाला एक प्रचार होता था। जैसे x इक्वल मैं लिख रहा हूँ साइन टी और y को लिख रहा हूँ मैं कॉस टी। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी दोनों में जो कनेक्शन है वो टी का है और आपको फाइंड करना था dy ओवर dx। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, जो प्रचार होता है उसके रेस्पेक्ट इनका डिफरेंशियल करके एक फार्मूला बनाया जाता है। तो देखें dy ओवर dt अपॉन dx अपॉन dt। तो y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t यानी माइनस साइन टी, और यहाँ क्या हो जाएगा dx अपॉन dt का मतलब इसका डिफरेंशियल cos t, और यहाँ आंसर क्या आ गया -10t। अब देखें जो आपकी 7.3 और 7.4 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप इसे अच्छी तरह तैयार करें। आगे देखें, देखिए अब आपके बुक के क्वेश्चंस को लेते हैं। x इक्वल लॉग टी प्लस साइन टी और दूसरा है y इक्वल ई पावर टी प्लस कॉस टी। दोनों में ही पैरामीटर t है यानी प्रचार t है। आपको फाइंड करना है dy ओवर dx। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा dy ओवर dx, प्रचार यहाँ t है तो dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। तो आपको दोनों का t के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करके आपको y वाले का तो ऊपर रखना है और x वाले का नीचे रखना है। तो आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दें, ई पावर टी का ई पावर टी और कॉस टी का आप जानते हैं माइनस साइन टी हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा लॉग टी का 1 अपॉन टी और प्लस कॉस टी। यहाँ देखें ये जो टी है वो एल्शियम ले लेते हैं और ये एल्शियम कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा टी ई पावर टी माइनस साइन टी, और अपॉन में कितना होगा 1 प्लस टी कॉस टी। तो ये यहाँ आंसर आता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ प्रचार क्या है? देखो दो फंक्शन है और दोनों ही थीटा से कनेक्शन है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि dy ओवर dx का फॉर्मूला बनने वाला है dy ओवर d थीटा ओवर dx ओवर d थीटा। तो अब आप इनका डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट करें और सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दें। तो देखें इस वाले का डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट क्या होगा, साइन का होगा कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का इंटू में 2 अपॉन में कॉस थीटा यानी माइनस साइन थीटा माइनस यानी प्लस, और कितना आएगा प्लस साइन 2 थीटा रहेगा और 2। तो ये आंसर आता है। तो इसको कैसे लिखें? कॉस थीटा -2 cos 2 थीटा अपॉन प्लस वाले को पहले लिख दीजिए 2 sin 2 थीटा और माइनस साइन थीटा। तो यहाँ ये आंसर बनता है dy ओवर dx वो आता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको फाइंड करना है dy ओवर dx और x फंक्शन दिया हुआ है, y फंक्शन दिया हुआ है। इन दोनों में कनेक्शन कौन है यानी पैरामीटर कौन है, प्रचाल कौन है? थीटा प्रचाल है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनने वाला है dy ओवर dx का कि dy ओवर d थीटा तो ऊपर और नीचे dx ओवर d थीटा। तो दोनों का विद रेस्पेक्ट थीटा इनका डिफरेंशियल करके यहाँ रखते हैं। तो dy ओवर d थीटा कितना आएगा? एक कांस्टेंट है 1 का हुआ 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो ऊपर तो ये डिफरेंशियल आ गया, नीचे देखते हैं क्या आता है। एक कांस्टेंट है थीटा का डिफरेंशियल 1 और माइनस साइन थीटा यानी साइन थीटा का होगा cos थीटा। तो ये आता है ए से ए कट गया। आप जानते हैं cos थीटा के साथ जब भी 1 आता है तो इसके जो फार्मूले हैं उससे इस 1 को हटा देंगे और cos थीटा को बाई 2 वाले फार्मूले में चेंज करते हैं। cos थीटा के फार्मूले बाई 2 वाले 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको यहाँ लगाकर इस 1 को हटा रहे हैं और ऊपर साइन थीटा का भी फार्मूला बाई 2 में चेंज कर दें, क्योंकि नीचे भी आप बाई 2 में चेंज कर रहे हैं। तो साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2
और कॉस थीटा बाई 2। तो फार्मूले यहाँ रखे हैं ध्यान में, -2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 तो ऊपर, क्योंकि ये तो कट गया, 0 बचा, ओनली माइनस, फिर साइन थीटा का फार्मूला ये रखा, नीचे देखें 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ देखें आप, अगर ये ब्रैकेट खोलते हैं तो 1 से 1 कैंसिल होगा और क्या आएगा, -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है। अब ये -2 से -2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो यहाँ फाइनल आंसर कितना आता है आपका कॉट थीटा बाई 2, यानी आपका dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉट थीटा बाई 2। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t और y इक्वल कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, और आपको फाइंड करना है dy ओवर dx। तो यहाँ आप देख रहे हैं पैरामीटर यानी प्रचार t है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनने वाला है कि dy ओवर dx का फॉर्मूला बनने वाला है dy ओवर dt और dx ओवर dt। अब आप एक बात देख रहे हैं कि डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं हो पा रहे हैं इनके, क्योंकि ये बड़े फंक्शंस हैं, u अपॉन v से इनका डिफरेंशियल होने वाला है, तो अलग अलग इनका डिफरेंशियल करें। तो पहले मैं x वाले का लिखता हूँ कि x इक्वल साइन क्यूब टी ओवर रूट कॉस 2t। यहाँ आप u अपॉन v से डिफरेंशियल करेंगे तो dx ओवर dt, यानी इसका डिफरेंशियल आप t के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो कैसे करें, u अपॉन v से dy ओवर dt क्या आने वाला है देखते हैं। तो u अपॉन v में क्या होता है, v का स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा आपको, cos 2t। अब नीचे वाले को छोड़ना है, यानी रूट cos 2t को तो आपको छोड़ना है, और डिफरेंशियल किसका करना है, साइन क्यूब t का। तो पहले पावर का होगा, साइन क्यूब का एक्स क्यूब की तरह होगा, यानी एक्स क्यूब का क्या 3x स्क्वायर, यानी 3 साइन स्क्वायर t। तो क्यूब का हो चुका है। अब आप साइन का करें, साइन का डिफरेंशियल कितना, cos t। इसके बाद देखें, अब आपने ऊपर वाले का डिफरेंशियल कर दिया माइनस, आप नीचे वाले का डिफरेंशियल करना है, ऊपर वाले को छोड़ना है, यानी साइन क्यूब t छोड़ देते हैं, और नीचे वाले का डिफरेंशियल यानी रूट कॉस 2t का डिफरेंशियल होने वाला है। तो पहले रूट का होगा, रूट का होता है 1/2 रूट, और रूट में जो भी है उसको लिख देते हैं। अब आपको cos 2t का करना है, cos 2t का करें, पहले रूट का हो चुका है, रूट का 1/2 रूट। अब cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा साइन 2t, और अब 2t का करें इनटू में 2। अब इसको थोड़ा सोल्व करें, देखें क्या आता है, dy ओवर dt कितना आता है देखें, नीचे cos 2t, देखो ऊपर एलसीएम, देखो ये 2 से तो 2 कट गया, और ऊपर एलसीएम आ रहा है रूट cos 2t, तो जो एलसीएम होगा वो इस वाले टर्म से मल्टीपल होगा, नीचे एलसीएम आ रहा है रूट cos 2t, तो एलसीएम जब लेंगे तो इससे मल्टीपल होगा, तो ये कितना हो जाएगा cos 2t, और 3 आगे साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t, ये ऊपर आता है जब आप एलसीएम लेते हैं। अब आप देखें कि ये जो एलसीएम लिया वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे कितना लिखना पड़ेगा cos 2t और इनटू में cos 2t। तो ये आपका dy ओवर dt की dy नहीं dx ओवर dt की वैल्यू आ रही है। तो अब देखें आगे की dy ओवर dt की वैल्यू क्या आएगी। देखिए dx ओवर dt की वैल्यू ये आ जाती है। इसके बाद आपको dy ओवर dt की वैल्यू लेके आनी है, तो y ले रहे हैं, तो
तो y इक्वल कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस टू टी। उसी प्रकार इसका भी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, और u अपॉन v से होगा तो dy ओवर dt, नीचे वाले का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर उसी प्रकार कॉस टू टी, और इसके बाद देखें इसको छोड़ देते हैं यानी रूट कॉस टू टी को छोड़ते हैं। डिफरेंशियल किसका करना है आपको, कॉस क्यूब टी का, तो 3 आगे कॉस स्क्वायर टी, पहले पावर का कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर टी पावर का हो चुका है, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो इसी ऐसे ही 3 कॉस स्क्वायर टी, इसके बाद कॉस का करें जो कि माइनस साइन टी आएगा, उसके बाद माइनस, अब आपको ऊपर वाले को यूं ही रखना है यानी u को यूं ही रखना है और v का डिफरेंशियल करना है, तो कॉस क्यूब टी को मैं यूं ही रख रहा हूँ, और डिफरेंशियल किसका करेंगे रूट कॉस टू टी का, तो पहले रूट का होगा 1/2 रूट कॉस टू टी, और कॉस टू टी का आपने पहले जैसे डिफरेंशियल देखा है तो माइनस साइन टू टी होगा, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ, और यहाँ साइन टू टी लिख रहा हूँ, और टू टी का मल्टीपल में 2 से 2 कैंसिल। तो अब इसका जैसे उसका एलसीएम लिया था ऐसे इसका एलसीएम ले, और एलसीएम जब लोगे तो रूट कॉस टू टी इससे मल्टीपल होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ कॉस टू टी, और जो आप एलसीएम ले रहे हैं वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 3 आगे और कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी और प्लस कॉस क्यूब टी, और यहाँ साइन टू टी, और नीचे देखें क्या आता है, नीचे आपका आएगा एक तो रूट आएगा रूट कॉस टू टी और एक कॉस टू टी, तो ये आपका डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है। तो पहले प्लस वाली रखें और माइनस वाली बाद में रखें, तो डी वाई ओवर डी टी की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाती है, कॉस क्यूब टी साइन टू टी माइनस 3 कॉस टू टी कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, और नीचे देखें रूट कॉस टू टी और मल्टीपल में कॉस टू, तो ये आपकी डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू आ गई। अब आपको डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आगे देखें आप, देखें डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू ये आती है, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ये आती है, और आपको फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या है डी वाई ओवर डी टी ऊपर और डी एक्स ओवर डी टी नीचे। अब आपको देखें ये तो ऊपर रखना है और उसे नीचे रखना है, तो एक बात देखें दिमाग में रखें, किसको जब आप ऊपर रख रहे हैं और उसको नीचे रख रहे हैं तो दोनों का एलसीएम देखें, तो दोनों का एलसीएम कट जाएंगे, तो एक ही टर्म लिखें, 2 बार टर्म में ना करें सवाल को, कि ऊपर का जब आप ये ऊपर रख रहे हैं और वो नीचे रख रहे हैं तो दोनों का एलसीएम सेम है तो कट जाएंगे, ये वाली चीज ऊपर आएगी क्या, कॉस क्यूब टी और साइन टू टी माइनस 3 कॉस टू टी और कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, नीचे देखो ऊपर तो ये आ जाता है, और नीचे आप देखें ये वाली टर्म आएगी क्या, 3 कॉस टू टी साइन स्क्वायर टी और कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी और साइन टू टी। देखें साइन टू टी जो है, साइन टू टी अपने दिमाग में रखें क्या फार्मूला, साइन टी कॉस टी, क्योंकि साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो एक बात देखें साइन टू टी को यदि आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रहे हैं तो दोनों में से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ सकता है, यानी साइन टी कॉस टी। देखिए साइन टू टी को आप सोचें 2 साइन टी कॉस टी है, तो साइन टी कॉस टी दोनों में से कॉमन आ सकता है, यहाँ भी देखिए साइन टी कॉस टी कॉमन आ सकता है जब साइन टू टी को आप पढ़ें 2 साइन टी कॉस टी। तो मैं यहाँ देखें डी वाई ओवर डी एक्स साइन टी कॉस टी कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से समझें, साइन टी कॉस टी कॉमन ले रहे हैं, ये साइन टू टी क्या था, 2 साइन टी कॉस टी था, तो साइन टी कॉस टी कॉमन आ गया, तो यहाँ ओनली 2 बचेगा माइनस, देखें 3 कॉस टू टी यहाँ ऐसे कैसे
एक कॉस बाहर, तो ये कॉस टी और साइन टी बाहर चला गया, तो ऊपर ओनली ये बचता है। नीचे भी देखें साइन टी कॉस टी, नीचे क्या आता है देखें 3 कॉस 2t और साइन टी चला गया, तो एक साइन टी बचा यहाँ और कॉस टी बाहर निकल गया, प्लस देखिए साइन क्यूब टी बचता है और साइन क्यूब टी के बाद देखिए साइन 2t, साइन 2t में 2 साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी बाहर आ गया, तो यहाँ 2 और ये यहाँ देखें अब ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो dy ओवर dx की वैल्यू आगे देखें आप, देखिए cos क्यूब 2 cos क्यूब टी लिख रहा हूँ मैं यहाँ 2 cos क्यूब टी। अब देखें यहाँ cos टी है, बाकी सभी टर्म cos में है, तो cos 2t को भी cos में बदल लें, कैसे देखो 3 cos t तो मैं पहले लिख रहा हूँ ये 3 cos t, अब ये cos 2t को भी आप cos t में बदलें, तो कैसे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 लिखा जा सकता है इस cos 2t की जगह। आप देखें ये नीचे वाली सभी टर्म साइन में है, तो क्या इस cos 2t को भी साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। इसके बाद देखें साइन टी यहाँ बचता है प्लस 2 साइन क्यूब टी। इसके बाद आगे देखते हैं, इनको खोलते हैं क्या आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ dy ओवर dx। ध्यान से देखें 2 cos क्यूब टी, 2 cos क्यूब टी माइनस देखें 6, 3 इंटू 2 6 हो जाता है, और cos क्यूब टी, cos क्यूब टी 2 cos क्यूब टी और यहाँ 6 cos क्यूब टी, और ये हो जाएगा प्लस 3 cos टी। ध्यान से देखें माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 cos टी, और नीचे देखिए 3 sin टी। ध्यान से देखें 3 sin टी और क्या माइनस 6 sin क्यूब टी, और वहां देखें 2 sin क्यूब टी, 2 sin क्यूब टी। आगे देखते हैं dy ओवर dx। देखिए ये 2 cos क्यूब टी माइनस 6 cos क्यूब टी, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस 4 cos क्यूब टी और प्लस 3 cos टी। और नीचे देखें आप ये 6 साइन क्यूब टी में से 2 साइन क्यूब टी चला जाएगा, तो 3 साइन टी और यहाँ माइनस 4 साइन क्यूब टी। आगे देखें देखिए dy ओवर dx की वैल्यू ये आती है, तो ध्यान से देखें यदि आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ऊपर cos 3t का फार्मूला बन रहा है और नीचे sin 3t का फार्मूला बन रहा है, तो इसका आंसर माइनस cot 3t भी आ सकता है। और एक और आंसर आ सकता है, वो देखें dy ओवर dx। देखो ऊपर से cos कॉमन लें, मैं cos कॉमन ले रहा हूँ, cos t कॉमन ले रहा हूँ, तो ऊपर क्या बचेगा, cos t कॉमन ले रहे हैं तो ये बचेगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी। ध्यान से देखें तो, और नीचे साइन टी कॉमन लें, तो साइन टी कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। 3 आपने साइन टी कॉमन लिया तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। और आगे देखें ये बन जाता है cot टी। इसके बाद देखें आगे cos 2t, क्या आपके फार्मूले मालूम है कि 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 और दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो देखें जो आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है वो cos 2t वाला आ रहा है, तो आप एक काम करें cos स्क्वायर टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखें ये लिखेंगे कि क्या 1 प्लस cos 2t अपॉन 2, ये लिखा जा सकता है।
और यहाँ देखें 3 माइनस 4, यहाँ क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2t अपॉन 2। साइन स्क्वायर का फार्मूला यहाँ से निकाला, कोज स्क्वायर का भी निकाला और ये वैल्यू रखी, तो अगली टर्म क्या आती है cot t, और देखें 2 कट गया, 3 माइनस 2, ध्यान से देखें 3, हाँ ये 2 से 2 कटा और माइनस 2 और माइनस 2 cos 2t, और नीचे कितना आता है 3 माइनस 2 प्लस 2 cos 2t, और देखें आपका आंसर आता है dy ओवर dx cot t, और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 cos 2t और नीचे 1 प्लस 2 cos 2t। ये आपकी बुक का आंसर आता है। और आप एक आंसर यहाँ भी दे सकते हैं कि ऊपर cos 3t और नीचे sin 3t का फार्मूला लगाकर माइनस cot 3t भी दे सकते हैं। एक आंसर ये भी दे सकते हैं। क्वेश्चन देखें, x इक्वल है cos t प्लस log tan t बाई 2 और y इक्वल a sin t। आपको dy ओवर dx फाइंड करना है, तो dy ओवर dx का फॉर्मूला क्या बनेगा कि dy ओवर dt ऊपर और नीचे dx ओवर dt। तो आप देखें क्या इनका डायरेक्ट डिफरेंशियल हो सकता है, एक बार करके देख लें। a sin t ऊपर क्या आएगा dy ओवर dt, a cos t आ जाएगा, और नीचे देखते हैं कितना आता है a cos t का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t माइनस साइन t, और आगे देखें प्लस लॉग का 1 अपॉन, तो 1 अपॉन टेन t बाई 2। इसके बाद देखें टेन का हो गया आपका सेक स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का भी हाफ, क्योंकि t बाई 2 तो 2x का क्या होता है 2 होता है, तो 1 अपॉन 2 का अलग, t का 1 तो 1 अपॉन 2 यहाँ। इसके बाद देखें आगे चलते हैं, a से कैंसिल हो जाता है आपका, तो अगली टर्म कितनी आती है cos t, और यहाँ देखें माइनस साइन t और प्लस, यहाँ एक काम करें इनको आप cos और साइन में चेंज करें तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2 लिखा जा सकता है। 2 आगे कौन सा 2, ये जो 1 अपॉन 2 इसको आगे लिख लिया, 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2, टेन t बाई 2 को क्या लिख सकते हैं साइन t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2। तो अब आप देख रहे हैं एक cos t बाई 2 से एक cos t बाई 2 कट गया, आगे क्या आ रहा है cos t आ रहा है, और नीचे देखें माइनस साइन t यहाँ बच ही रहा है। इसके बाद देख माइनस साइन t प्लस, अब देखें यहाँ 1 अपॉन 2 cos t बाई 2, 2 cos t बाई 2 और साइन t बाई 2, ये क्या साइन t का फार्मूला बन जाता है, क्योंकि 2 साइन t बाई 2 cos t, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 साइन थीटा होता है। तो ऐसे ही देखें इसको क्या लिखें 1 अपॉन क्या लिखना होगा यहाँ साइन t लिखना होगा। अब आप देखें इसके बाद देखें cos t, और यहाँ आप एलसीएम लें साइन t, और साइन t कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो मैंने एलसीएम नीचे साइन t कॉमन लिया, साइन t एलसीएम लिया और ये साइन t एलसीएम ऊपर चला गया। इसके बाद देखें जब एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ क्या लिखना होगा साइन स्क्वायर t लिखना होगा प्लस 1। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ cos t साइन t, और इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर t। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है cos स्क्वायर t। तो cos t और साइन t, और नीचे आप लिख रहे हैं cos स्क्वायर t, तो एक cos से एक cos कैंसिल, और इसका आंसर आता है आपका tan t, यानी dy ओवर dx आपका आता है tan t। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का
कई बार आ चुका है। तो इसको देखें आपकी इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टी माइनस वन अपॉन टी की इक्वेशन दी हुई है। दूसरी इक्वेशन दी हुई है एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, देन प्रूव दैट। आपको ये वाली चीज प्रूव करनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल करना है डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन यहाँ आपके पास दो इक्वेशन है। देखिए मैं दोनों इक्वेशन को लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टी माइनस वन अपॉन टी फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स पावर 4 वाई पावर 4 टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो आप इन दोनों इक्वेशनों से एक इक्वेशन बनाए। कैसे देखें, एक दूसरे में मान रखना है। तो आप यदि फर्स्ट इक्वेशन का आप स्क्वायर कर देते हैं तो ये वाली चीज आ सकती है। तो इसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग मतलब वर्ग करने पर इस समीकरण यानी इक्वेशन का वर्ग कर रहे हैं। तो क्या पूरी साइड का वर्ग होगा, तो ये पूरी साइड का वर्ग कर रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर यानी टी माइनस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर। अब देखिए पूरी साइड का वर्ग किया है, तो अब इसके आगे आने वाली जो टर्म है वो क्या आएगी, एक्स पावर 4 आएगी प्लस वाई पावर 4 आएगी, और यहाँ कितना आएगा 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ देखें आप टी स्क्वायर माइनस 2 टी इंटू वन अपॉन टी और प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से ये वाली टर्म खोली है, तो उधर ऐसा लिखा जाएगा। अब ये टी से टी कैंसिल हो गया। अब एक बात देख रहे हैं, ध्यान से देखें, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर और माइनस 2। तो ये वाली जो आपको टर्म दिख रही है, ये वाला जो आपको दिख रहा है टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन 2 है। आपको टी यहाँ रिमूव करना है क्योंकि आपको डी वाई ओवर डी एक्स लेके आना है, ना कि डी वाई ओवर डी टी या टी में कोई रिलेशन लेके आना है। तो इस टी को रिमूव करना है। तो ये इक्वेशन 2 से आप इसकी वैल्यू रखें, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इससे इक्वेशन 2 की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं। तो क्या रखना होगा, एक्स पावर 4 वाई पावर 4 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे आप एक्स पावर 4 वाई पावर 4 माइनस 2, और लिखते ही ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास एक इक्वेशन आएगी क्या आपकी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 2। यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो अगली इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 1। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। एक इक्वेशन आई, आप इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें u इंटू वी से होगा क्या, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं, वाई स्क्वायर को छोड़ रहे हैं, 2x वाई स्क्वायर। अब आप क्या करें, अब आप एक्स स्क्वायर को छोड़ें, 2y और y dy ओवर dx, 1 का 0 और इक्वल में 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, देखिए 2x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2y dy ओवर dx इक्वल 0 आ जाता है। इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है उसको मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ। तो आप देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2xy कॉमन आ रहा है, और यहाँ आपका y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0। यहाँ ये मिल रहा है, 2xy कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ y बचा, यहाँ x बचा और dy ओवर dx इक्वल 0। तो 2 टर्म का मल्टीपल 0 आ रहा है, तो या तो ये टर्म 0 या ये टर्म 0। तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो नहीं सकती क्योंकि xy इक्वल 0 हो गया, या तो x 0 या y 0। तो अब x और y 0 हो गए, तो ये वाली इक्वेशंस नहीं बनेगी, तो ये वाली टर्म तो 0 हो नहीं सकती। तब देन तो कौन सी टर्म 0 होनी चाहिए, ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए। तो यही आपको प्रूव करना था कि y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0। ये आपको यहाँ प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो आपने सिद्ध कर दिया y प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0।
देखिए उस जैसा एक क्वेश्चन और आपकी बुक का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टी माइनस वन अपॉन टी की इक्वेशन दी हुई है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टी माइनस वन अपॉन टी, और ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। दूसरी इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, देखें एक्स पावर सिक्स वाई पावर सिक्स टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। अभी अभी ऐसे क्वेश्चन किया था, ये दूसरी इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशनों के डिफरेंशियल से आपको ये वाली चीज प्रूव करनी है, एक्स पावर फोर वाई स्क्वायर डिवाई ओवर डी एक्स इक्वल वन। तो देखें इसका यदि स्क्वायर कर दें फर्स्ट इक्वेशन का, तो इसकी वैल्यू यहाँ इनपुट रखी जा सकती है। तो आप इसका स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, साइडों का वर्ग हो रहा है करने पर, तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टी माइनस वन अपॉन टी होल स्क्वायर। तो बहुत साइडों का वर्ग हो रहा है, तो अगली टर्म क्या आने वाली है, देखिए एक्स पावर सिक्स प्लस वाई पावर सिक्स प्लस टू एक्स क्यूब और वाई क्यूब यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू टी और वन अपॉन टी। अब देखिए ये दोनों का कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या आने वाला है वो देखते हैं, एक्स पावर सिक्स वाई पावर सिक्स, अगली टर्म यहाँ से यहाँ आ रही है, तो टू एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू। अब देखिए ये वाली जो टर्म है आपकी, इसकी वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन टू, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन टू समीकरण, कौन सी समीकरण, समीकरण दो से इसका मान रखा जा सकता है। वो क्या रखा जा सकता है, आगे देखें, एक्स पावर सिक्स प्लस वाई पावर सिक्स प्लस टू एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल क्या रखें, एक्स पावर सिक्स वाई पावर सिक्स माइनस टू। और अब देखें ये वाली टर्म दोनों कैंसिल होती हैं, एक्स पावर सिक्स और वाई पावर सिक्स, तो अगली टर्म क्या आती है यहाँ पर, टू एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल यहाँ आपका आता है टू। ध्यान से देखें, टू एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल माइनस टू आता है। तो अब देखें ये टू से टू कैंसिल, और अगली टर्म एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल माइनस वन। इसको भी एक इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड डाल देता हूँ। अब देखें आप इसका डिफरेंशियल करेंगे और इसके वजह से ये लेके आएंगे आप, आगे देखें आप क्या कर। देखिए आपको दो इक्वेशन दी हुई थी, पहली ये रही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टी माइनस वन अपॉन टी, दूसरी ये दी हुई थी, और आपको इन दोनों इक्वेशनों से ये वाली चीज आपको प्रूव करनी है, एक्स पावर फोर वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वन। तो आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट का वर्क करके उसमें इक्वेशन सेकंड की वैल्यू रख दी थी, और आपके पास उसके बाद एक नई इक्वेशन आई थी, एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल माइनस वन। अब आप इसका डिफरेंशियल कीजिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, u इंटू बी से करना है इसका डिफरेंशियल। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल थ्री एक्स स्क्वायर और एक्स का डिफरेंशियल वन, वाई क्यूब को यूं ही छोड़ा। अब आप एक काम करें, एक्स क्यूब को यूं छोड़े, वाई क्यूब का डिफरेंशियल थ्री वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल जीरो। तो आपने डिफरेंशियल करके ये वाली चीज आई आपको, लेकिन वो वाली प्रूव करना है। तो यहाँ मैं देखो तीन से तो डिवाइड पूरी इक्वेशन हो रही है, तो अगली टर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल जीरो, और वो वहाँ ये वाली वैल्यू आ रही है, और अपना डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ ये आ रही है। थ्री कहाँ गया, थ्री को मैंने इस इक्वेशन में पूरी इक्वेशन थ्री से डिवाइड कर दी, तो यहाँ से थ्री कैंसिल हो जाता है, उसके बाद ये चीज़ आ रही है। अब इसके बाद देखें कि यहाँ आपको ये वाली चीज़ लेकर आनी है कि डी वाई ओवर डी एक्स के साथ एक्स पावर फोर वाई स्क्वायर है, यानी अब देखें इस इक्वेशन को आपको मल्टीपल एक्स से करना है, पूरी इक्वेशन एक्स से गुणा करना है। क्यों करना है गुणा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स है, उसके साथ कौन सी टर्म आ रही है, एक्स फोर वाई स्क्वायर है, लेकिन एक्स फोर नहीं है। तो एक्स फोर बनाने के लिए इसको आप एक्स से मल्टीपल करें, तो यहाँ दो से, तो पूरी इक्वेशन को आप एक्स से मल्टीपल करें, यानी एक्स से गुणा करने पर मल्टीपल
बाय एक्स। पूरी इक्वेशन को आप एक्स से मल्टीपल करें तो क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि इस वाली टर्म की वैल्यू 1 है, कौन सी इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यानी थर्ड इक्वेशन से देखें इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है, तो आप रख दें प्लस एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0। और आप देखें कि ये प्रूव हो चुका है, एक्स और वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल कितना आता है 1। तो अब आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं। और देखें प्राचलिक इक्वेशनों का जो डेरिवेटिव है वो आज खत्म हो चुका है।